अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय माहिदा तय पा गया है। ताहम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अभी भी इस माहिदे की मंजूरी होनी है। IMF की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से इस माहिदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान है। IMF के मुताबिक स्टैंड बाय माहिदा पाकिस्तान को हालिया बैरूनी दबाव की शिकार मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में मदद देगा। IMF की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान इस माहिदे के लिए पेश की शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। मिशन ने इस हवाले से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने और बजट की मंजूरी की मिसालें भी दी हैं। IMF ने पाकिस्तान से अफराते ज़र को काबू में रखने के लिए इक़दामात करने पर भी जोर दिया है, ताहम आम आदमी पर बोझ कम किया जा सके। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी खसूसी तारीफ की है, जिसके तहत गरीब ख़ानदानों तक मदद को यकीनी बनाना है। मिशन ने यह भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की मईशत को मुताद्दिद झटके लगे हैं, जिसमें माहौलियाती तब्दीली के असरात और सैलाब से होने वाले नुकसानात नुमायां हैं। IMF ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि अब पाकिस्तान मुख्तलिफ दीगर फोरम से भी कर्जे हासिल कर सकेगा, जिससे इसकी मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाय माहिदे से क्या मुराद है? पाकिस्तान के माशी हालात के तनाजुर में IMF के दो प्रोग्राम बहुत अहम हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फिजिबिलिटी। IMF की वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुराद है कि कलील मुद्दती फाइनेंसिंग के जरिए किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी की जाएं। ऐसे में कम आमदनी वाले ममालिक की इसी सूरत में मदद की जाती है अगर वो इन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत इन्हें फंडिंग की ज़रूरत पेश आई थी। इस किस्म की फाइनेंसिंग की मुद्दत 12 माह से 24 माह तक हो सकती है, मगर 36 माह से तजावुज़ नहीं कर सकती, जबकि फाइनेंसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लौटाई जाती है। SAB IMF का तरक्की पजीर मईशतों के लिए मरकजी मंसूबा होता है। अमूमन ये उन मुल्कों को दिया जाता है जिन्हें कम वक्त में अदायगियों में तवाज़ुन लाने के लिए कर्जे की ज़रूरत होती है। इसकी शरह सूद आलमी मार्केट के मुताबिक होती है, लेकिन IMF के मुताबिक ये हमेशा दूसरे निजी कर्जों के मुकाबले में कम होती है। वो ममालिक जिन्होंने IMF से इस्लाहाती कर्जा लिया लेकिन इसकी शराइत में तय किए गए हदफ पूरे ना कर सके, तो इन्हें सहारे के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजीद कर्ज दिया जाता है। इसके बरक्स EFF वस्त मुद्दती प्रोग्राम है, जिसका मकसद सिर्फ अदायगियों में तवाज़ुन नहीं बल्कि इसकी ख़ास तवज्जो मुल्क की माशी ढांचे में इस्लाहात पर भी होती हैं। ये मंसूबा 3 साल का होता है, लेकिन इसे 1 वर्ष तक की तौसी मिल सकती है, जबकि रकम की वापसी 4 से 10 साल के अरसे में की जाती है। IMF के मुताबिक मुल्क की मईशत की ख़राब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसे ठीक राह पर लाने और इससे फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिसके लिए वक्त दरकार होता है। इसी वजह से IMF का दौरानिया ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक SBA की मुद्दत भी कम होती है, इसमें शराइत भी कम होती हैं और इसमें वक्त कम दिया जाता है जब आप पहले से इस्लाहाती प्रोग्राम पर चल रहे होते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए आपको मज़ीद कुछ मदद चाहिए हो। अब सवाल ये बनता है कि क्या प्रोग्राम की बहाली के बाद भी अवाम पर बोझ पड़ेगा? पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम के अमूर की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी शहबाज राना ने कहा है कि अवाम पर प्रोग्राम की बहाली के बाद भी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में इजाफा शामिल है, तो इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी ज़्यादा वसूल करना है। वाज़ेह रहे कि प्रोग्राम की शराइत के तहत पाकिस्तान पहले ही बिजली और गैस के निर्ख बढ़ा चुका है, जबकि इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी कीमत में ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। इसके साथ शरह सूद में मज़ीद इजाफा भी होगा और इसका मजमूई असर अवाम पर मज़ीद महंगाई के बोझ में पड़ेगा, जो इस वक्त महंगाई की बुलंद तरीन शरह में पिस रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में मई के महीने के इख्तिताम पर 38% की बुलंद तरीन शरह महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक महीने में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।